Welcome guys, welcome to my YouTube channel English for Everyone. Student, today we are starting class number 16 and today class we will be talk about future perfect tense. तो स्टूडेंट क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर के बटन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला वक्त या मुस्तकबिल, और परफेक्ट मतलब मुकम्मल, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी कि जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस आने वाले वक्त में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। तो चले अब इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान ये है, उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या अलिफ होगा, छोटी ये होगी और बड़ी ये होंगे वगैरह आता है। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर एक चीज़ है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या अलिफ होगा, छोटी ये होगी और बड़ी ये होगी वगैरह का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लें। देखें, जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो खाना खा चुका होगा या उसने खाना खा लिया होगा। अब अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को समझें तो दोनों का सेंस एक ही है, दोनों एक ही मतलब दे रहे हैं। वो खाना खा चुका होगा कि एंड में चुका होगा आ रहा है, और उसने खाना खा लिया होगा कि आखिर में लिया होगा कि आखिर में अलिफ होगा हम कह रहे हैं। इस तरह से उर्दू दोनों की डिफरेंट है लेकिन सेंस दोनों का एक ही है। दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलें अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके बाद है विल हैव या शेल हैव। अब दोनों में से एक लगाना है। तो अब आपको पता है कि विल हैव और शेल हैव कहाँ लगेगा। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि विल हैव हम कहाँ लगाएंगे और शेल हैव कहाँ लगाएंगे। देन थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर। तो इसको फॉलो करते हुए हम 1000 ऑफ सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। तो चले हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो सब्जेक्ट हमारे पास दे आएगा, ज़्यादा हैं तो दे आएगा, अगर एक होगा तो हम ही लगाएंगे। सो दे के साथ आएगा विल हैव एंड देन फिनिश देयर वर्क। दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो अपने घर को लॉक लगा चुकी होगी। सो सब्जेक्ट हमारे पास लड़की है तो शी लगाया, तो शी के साथ विल लगेगा। तो सो शी विल हैव। देन थर्ड फॉर्म लॉक फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाया तो लॉक्ड, ये थर्ड फॉर्म आ गई। सो शी विल हैव लॉक्ड अपने घर को। सो हिज होम हाउस, शी विल हैव लॉक्ड हिज हाउस, वो अपने घर को लॉक लगा चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो आपके आने से पहले नाश्ता कर चुका होगा। सो लड़का है तो हमने ही लगाया। सो ही विल हैव, हेल्पिंग वर्ब हमने विल हैव लगाया, ही विल हैव टेक फर्स्ट फॉर्म में ईएन लगाया तो टेकन हो गया, थर्ड फॉर्म बन गई। ही विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट आपके आने से पहले, बिफोर यू कम। सो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, उमर इस वक्त खाना खा चुका होगा। सो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। उमर हमारे पास सब्जेक्ट है,
सिंगुलर नाउन है तो हम इसके साथ विल हैव लगाएंगे। सो उमर विल हैव ईटन, ईट फर्स्ट फॉर्म है, ई एन लगाए तो ये थर्ड फॉर्म बन गई। सो उमर विल हैव ईटन फूड एट दिस टाइम, उमर इस वक्त खाना खा चुका होगा। तो गाइस ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस से, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस इनकारिय जुमले। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि किसी सेंटेंसेस में, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हों तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट को देखें तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं। एक है हमारे पास विल हैव, दूसरा है शेल हैव। अब आप देखें विल हैव ये दो हैं और शेल हैव ये दो हैं। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास जो पहला हमारे पास विल आ रहा है उसके बाद हैव आ रहा है, तो हम विल के बाद नॉट लगा देंगे। और शेल में भी सेम इसी तरह है कि शेल हैव में शेल पहले आ रहा है तो हम इसके बाद हम नॉट लगा देंगे। सो ये हमारी यह स्ट्रक्चर नेगेटिव बन जाएगी। तो चलें गाइस इसके सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है वो है डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ नहीं मर चुका होगा। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो सब्जेक्ट है हमारे पास द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो अपनी तनख्वाह नहीं ले चुका होगा। इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो सब्जेक्ट है हमारे पास ही विल नॉट हैव रिसीव हिज पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले नहीं जा चुकी होगी। सो इसकी ट्रांसलेट करते हैं द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हम कुरान पाक की तिलावत नहीं कर चुके होंगे। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो सब्जेक्ट हमारे पास हम है तो इसकी इंग्लिश होती है वी। अब वी के बाद पता है कि वी के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे। सो वी शेल नॉट हैव रिसाइट फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगाए तो ये हमारी थर्ड फॉर्म बन गई, रिसाइटेड द होली कुरान। सो वी शेल नॉट हैव रिसाइटेड द होली कुरान, हम कुरान पाक की तिलावत नहीं कर चुके होंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कंपेयर करें तो आपको नेगेटिव में सिर्फ नॉट का इजाफा मिलेगा, बाकी नोट कहाँ लगाना है वो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। बाकी नेगेटिव बनाने में आपको कोई इशू नहीं होगा। तो चलें गाइस बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि आपने नेगेटिव को देखना है कि किस लफ्ज़ के बाद आपने नोट लगाया था। अब जिस लफ्ज़ के बाद आप नोट लगाया था उसको उठाकर सब्जेक्ट के शुरू में ले आएंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव में नॉट जो है विल या शेल के बाद लगाया था, तो इंट्रोगेटिव में हम सिंपल उसको उठाकर शुरू में ले आएंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो चलें इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। विल या शेल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर है। तो चलें इसके सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या वो अपना घर सजा चुका होगा। इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास विल या शेल, तो ही है सब्जेक्ट तो इसके साथ विल लगेगा। विल ही हैव
डेकोरेटेड हर हाउस, क्या वो अपना घर सजा चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो आपके घर पहुंचने से पहले सो चुकी होगी। सो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास लड़की है तो शी लगाया, तो शी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, तो विल, देन सब्जेक्ट शी, देन हैव, विल शी हैव स्लिप्ड, थर्ड फॉर्म जो है हमारी सोने की स्लिप्ड होगी, विल शी हैव स्लिप्ड बिफोर यू रीच होम, देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, क्या वो अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवा चुके होंगे। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सो दे ज़्यादा हैं तो हमने दे लगाया, विल दे हैव सबमिटेड योर ID कार्ड, देन क्वेश्चन मार्क, क्या वो अपने शनाख्ती कार्ड जमा करवा चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, क्या हम कल अपना काम कर चुके होंगे। तो इसकी ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ हम है तो वी लगाया, तो वी के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे। सो शेल वी हैव डन आवर वर्क यस्टरडे, देन क्वेश्चन मार्क, क्या हम कल अपना काम कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं इख्तिताम करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।